देखा जाए 38 का फर्स्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज 19.10 क्या दिया गया था, बोला गया है आपको इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया था, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 1 dx। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। चलो अब इंटीग्रेट करने के लिए देखो यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कंसेप्ट लगता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू बी दैट इज इक्वल टू u पहले बाहर लिखा जाता है बी डी एक्स माइनस जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, फिर आप लिख दोगे बी डी एक्स का होल डी एक्स, आप समझ सकते हो। नाउ अब देखो यहाँ पे दो तरह के फंक्शन नहीं है तब आप समझ सकते हो यहाँ पे 1 इंटू 1 को लिख सकते हो आप एक्स के बार 0 इंटू आप समझ लो लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स। 1 को लिखा जा सकता है एक्स के बार 0, इसीलिए हमने लिख दिया एक्स के बार 0। अब देखो अब यहाँ से अगर बात करें एक्स बार 0 का आप समझ लो कि 1 ही है। चलिए यानी कि दिस इज एन अलजेब्रिक फंक्शन। तो देखो आइलेट सीक्वेंस याद होता है कि आइलेट। अब देखो तो लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 दिस इज ए लॉगरिदमिक फंक्शन, एक्स के पावर 0 दैट मीन्स 1 दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक फंक्शन। किस तरह के हो गए हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये हो जाएगा आपका u और ये हो जाएगा आपका v। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पहले क्या किया जाता है, पहले देखो u ये सॉरी u log x प्लस 1 u हो जाएंगे क्योंकि जो पहले आता है उसे क्या बोला जाता है u। सो वी कैन से दैट है ना, इस सीक्वेंस के अनुसार अगर देखा जाएगा तो u कौन है, दिस इज u, ये u है और ये क्या हो जाएगा आपका v। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पहले क्या किया जाता है, u को बाहर रखा जाता है यानी कि log ऑफ x प्लस 1 को आप बाहर रख लो और इंटीग्रेट होंगे x के पावर 0 मतलब 1 इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी एक्स माइनस। चलो अब आप डिफरेंशिएट करोगे जो बाहर था उसका डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू, चलो यहाँ से लिख दोगे आप dx का होल इंटू dx लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो log ऑफ x प्लस 1 और dx का इंटीग्रेशन लिखा जाता है x माइनस, चलो log x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 बाई एक्स प्लस 1। देखो कंपोजिट का कंसेप्ट लगेगा, डिफरेंशिएशन अगर करना है आपको log ऑफ x प्लस 1 को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले log x के लिए क्या लिखा जाता है 1 बाई एक्स, x मतलब सभी आगे वाले फंक्शंस। अब x के लिए कितने होंगे 1 के लिए 0 लिखने की जरूरत नहीं, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन आ गया 1 बाई, और इसके बाद देखो तो ये देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx लिखा जा सकता है। नाउ इसके बाद अगर मैं फर्दर बात करूं तो लिखा जा सकता है x इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद देखो तो माइनस, चलो अब इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक्चुअली मैं एक बार मैं लिख देता हूँ, लिखा गया है x बाई एक्स प्लस 1 dx। अब देखो न्यूमिनेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री देखा जाए तो दोनों का डिग्री 1 है। तो जब इस तरह से सिचुएशन आता है तो क्या करना होता है, आपको सेम टर्म क्रिएट करना होता है। इसलिए अब आप क्या करोगे प्लस 1 ऐड कर लो और 1 सब्ट्रैक्ट कर लो ताकि सेम टर्म रह जाए। यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो x इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस, यहाँ से लिखा जा सकता है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 dx, अब माइनस लिखा जा सकता है dx बाई x प्लस 1। चलो इसके बाद देखा जाए, चलिए इसके बाद देखा जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे सेम टर्म्स हैं इसलिए दोनों को दोनों कैंसल आउट हो गए, यानी कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेंगे x इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस, चलो यहाँ पे बच जाएंगे सिर्फ और सिर्फ dx। चलो यहाँ से माइनस, अब देखो इसे कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, इंटीग्रेट किया जाएगा। देखो एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन है मतलब एफ एक्स का अगर डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट है तो लिखा जाता है लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी होता है। सो यहाँ देखा जाए जब आप डिफरेंशिएट करोगे x प्लस 1 को विथ रिस्पेक्ट टू x तो इसका डिफरेंशिएशन कितने आएंगे 1, जो आप समझ सकते हो कि लिखा गया 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी ऊपर में मल्टीप्लाई है, तब आप लिख सकते हो x इंटू
log of x plus 1 माइनस डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स दैट इज एक्स माइनस, यहाँ से आप लिख सकते हो log ऑफ मोड x प्लस 1 और प्लस c लिखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो x इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 और यहाँ से आप देखो माइनस इंटू माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू log of x plus 1 minus x plus c. This is our right answer.